वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। उसी वीडियो को से आगे हम कंटिन्यू करेंगे जी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था नोज़ के बारे में, ठीक है जी। नोज़ के बाद आता है आपका फेरेंक्स, ठीक है। नोज़ के बाद आता है आपका फेरेंक्स। क्या होता है देख लीजिएगा, तो आगे देखिएगा जी। फेरेंक्स, PHAR, फेरेंक्स, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखिएगा जी। ये रेस्पिरेटरी पार्ट ही चल रहा है आपका। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन, ये आपके गले का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? गले का। तो द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड windpipe is called pharynx, from, ठीक है जी। इसका मतलब देखिएगा कि आप जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था नोज से रेस्पिरेशन करते हैं, नोस्ट्रियल्स होते हैं जी। उसके बाद आपके जब ये नेस्कल पासेज से जब हवा एंटर करती है, तो इधर से आपका माउथ होता है जी। इधर से नोज से हवा एंटर करती है, यहाँ आपका माउथ होता है। तो ये आपके थ्रोट में दोनों जाके मिक्स हो जाते हैं, और वहाँ पे एक पार्ट होता है फेरेंक्स, जो आपके थ्रोट का पार्ट होता है, गले का पार्ट होता है। किस किस के बीच में? माउथ और विंड पाइप दोनों को जोड़ने का काम करता है। वो क्या कहलाता है? आपका फेरेंक्स, ठीक है जी। इसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम द, ये लाइन हम दोबारा लिखेंगे, फ्रॉम द नेजल पासेज, कि जो आपका नेजल पासेज होगा, जहां से आपकी एयर एंटर करी है, फ्रॉम द नेजल पासेज, ठीक है जी। एयर एंटर्स इनटू फेरेंक्स, कि जो नेजल पासेज उसके बाद एयर कहाँ एंटर करेगी? फेरेंक्स में। एंड देन उसके बाद ये कहाँ से चली जाएगी? एंड देन गोज टू विंड पाइप, और तब ये कहाँ पे चली जाएगी? आगे एक विंड पाइप होती है जी, जैसे फूड पाइप होती थी वैसे एक विंड पाइप होती है, वहाँ पे चली जाएगी, जिसको कहा जाता है ट्रीकिया, विंड पाइप, या इसी को कहा जाता है और ट्रीकिया, ठीक है जी। तो क्या होता है? द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप, माउथ और विंड पाइप के बीच का जो थ्रोट का गले का पार्ट होता है वो कहलाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स में क्या होता है? जो नेजल पासेज से हवा वो आपके फेरेंक्स में जाती है, और फिर वो आगे विंड पाइप में चली जाती है, और विंड पाइप पे क्या कहा जाता है जी? ट्रैकिया। तब हवा आपकी कहाँ पे चली गई है? ट्रैकिया के अंदर चली गई है। अब हम पढ़ेंगे जी ट्रैकिया के बारे में, कि ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है। तो अब ये आपका रेस्पिरेटरी पार्ट ही चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे जी ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है जी। तो ट्रैकिया में लिखोगे द ट्रैकिया इज ए ट्यूब, द ट्रैकिया इज ए ट्यूब। एक ट्रैकिया क्या होती है? ट्यूब होती है जी। ट्यूब समझते हो? स्ट्रक्चर टाइप की, जैसे नली टाइप की होती है। विच इज कॉमनली नोन एज, विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप, जिसको किस नाम से जाना जाता है जी? विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। तो द ट्रैकिया इज ए ट्यूब, एक टाइप की ट्यूब होती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। द एयर कमिंग फ्रॉम, द एयर कमिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स होते हैं जो आपके नोज के अंदर जो दो होल होते हैं, इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या होता है जी? हमारी बॉडी के अंदर जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। तो जो ब्रीदिंग के अंदर जब एयर आती है नोस्ट्रिल से, पासिस थ्रू, वो बाद में कहाँ से पास करती है? ट्रैकिया से, पासिस थ्रू ट्रैकिया, ठीक है जी।
ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन, अब मान लो ये पाइप टाइप की स्ट्रक्चर है, अगर इसमें जैसे गुब्बारा होता है तो गुब्बारे में अगर हवा भरोगे तो वो फूल जाएगा, जैसे हवा नहीं भरोगे तो वो वापस से पिचक जाता है। लेकिन ट्रैकिया में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ट्रैकिया में हवा नहीं गई है तो ये पिचकेगी नहीं कभी भी। क्यों नहीं पिचकेगी? क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी वो होती है जो आपकी कार्टिलेज होती है, छोटी हड्डियाँ टाइप की मान सकते हो आप, लेकिन हड्डियाँ नहीं होती, बोन्स नहीं होती है, वो एक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है, अगर आप उसमें कुछ डालोगे तो भी वैसी शेप रहेगी, उसमें कुछ होगा नहीं तब भी वो वैसी शेप रहेगी। तो इसी तरह इसकी वैसी शेप रहती है, चाहे इसमें हो चाहे ना हो, इसमें कुछ कार्टिलेज होती है, बोन टाइप होती है जी, कार्टिलेज कहा जाता है जिनको, ठीक है जी। तो द एयर, ये आपने लिख दिया, द एयर कमिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस पास थ्रू द ट्रैकिया, कहाँ से पास करेगी जी? ट्रैकिया। ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स even when there is no air in it, ये कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। कोलैप्स का मतलब पिचकेगा नहीं, जब क्या ना हो वहाँ पे उसमें एयर ना हो, ठीक है। क्यों नहीं पिचकेगा? बिकॉज it is supported by ring of soft bone। सॉफ्ट बोन होती है जी जिनको कहा जाता है कार्टिलेज, और सॉफ्ट बोन कोल्ड कार्टिलेज, क्योंकि ये किससे बनी होती है जी? कार्टिलेज से बनी होती है, छल्ले से टाइप की कार्टिलेज होती है जिसके अंदर डले होते हैं, उसकी वजह से पिचकती नहीं है, यानी कोलैप्स नहीं करेगी चाहे इसके अंदर हवा ना भी हो, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। द ट्रैकिया इज अ ट्यूब वेयर कॉमनली नोन एज विंड पाइप, जिसको किस नाम से जाना जाता है जी? विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। द एयर कमिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ठीक है जी, passes through the trachea। trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by a ring of soft bones called cartilage। यहाँ तक कोई डाउट आप? इसके बाद आगे चलोगे जी, इसी में लिखेंगे आगे, जो आपकी ट्रेकिया है या विंड पाइप है, इसका एक अपर पार्ट होगा, नीचे लोअर पार्ट भी होगा, ठीक है जी। तो आगे लिखोगे द अपर एंड ऑफ, पहले आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, पिछली वीडियो में अटैच किया गया था लास्ट के अंदर। तो द अपर पार्ट ऑफ, डायग्राम से समझोगे, साथ के साथ कंपेयर करके अच्छे से समझ आएगा जी। ट्रेकिया हैज वॉइस बॉक्स का मतलब जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, वो विंड पाइप के ऊपरी हिस्से का पार्ट होता है, ट्रेकिया के ऊपरी हिस्से का पार्ट होता है, और उसको क्या कहा जाता है जी? लेरिंग्स कहा जाता है, लेरिंग्स, ठीक है। हवा हमारी यहाँ आवाज़ जो आपकी है वो लेरिंग्स से निकलती है, और वो कहाँ होता है जी? जो अपर एंड होता है ट्रैकिया, जैसे ये ट्रेकिया आपकी, इसका जो ऊपर पार्ट है उसी को कहा जाता है लेरिंग्स, और यहीं से आपकी वॉइस निकलती है जी, ठीक है। आगे लिखोगे, आगे ये आपके नीचे चली जाएगी विंड पाइप, आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, दोनों फेफड़ों के लिए अलग अलग, ठीक है जी। तब इसको नाम रख देते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। तो द ट्रैकिया आप डायग्राम में देख सकते हो, द ट्रैकिया runs into down the neck, गर्दन से नीचे जाएगी आपकी, down the neck, and divides into two smaller ट्यूब्स, आगे जाके दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको कहा जाता है कोल्ड ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है जी? ये आगे देखो, जैसे ये आई आपकी विंड पाइप, ये आगे जाके फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। इन्हीं दो हिस्सों को क्या कहा गया जी? ये दोनों क्या कहलाएगी? ब्रोंकाई, ठीक है जी, ठीक है। एट इट्स लोअर एंड,
निचले हिस्से में तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर वाले हिस्से में वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स कहा जाता है, तो ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों के बारे में पढ़ लिया। बीच में सिंपल स्ट्रक्चर होती है जी, अगर इसमें हवा होगी भी नहीं तो कार्टिलेज होती है। सो कार्टिलेज का मतलब सॉफ्ट बोन होती है जो उसको पिचकने का काम नहीं करती, कोलैप्स नहीं करती, चाहे इसमें हवा हो भी ना। गुब्बारा होता है, गुब्बारा कोलैप्स कर जाता है जब उसके अंदर हवा ना हो, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जी। ठीक है, आगे बात समझ गए मैं आपको। एट लोअर एंड्स, ठीक है, जो दोनों ब्रोंकाई है, अब यहाँ पे आपके पढ़ते हैं जी लंग्स, दोनों लंग्स। ठीक है, तो दोनों ब्रोंकाई किसके साथ अटैच होती है? आपकी दोनों लंग्स के साथ अटैच होती है। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू लंग्स। दोनों ब्रोंकाई किसके साथ कनेक्टेड हो जाती है? दोनों लंग्स के साथ कनेक्टेड हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। एक मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, एक लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके थोरोइक कैविटी होती है, नीचे पेट होता है उसको एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में ये बात बता रखी है जी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये था आपका पूरा बिल्कुल ट्रिकिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी देखेंगे जी, लंग्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो जी लंग्स, अब हम कहाँ पहुँच गए? आपकी थी ये जी ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई दोनों के दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है। तो अब हम देखेंगे जी लंग्स के बारे में। लंग्स, द टू लंग्स लाइज इन चेस्ट कैविटी और थोरोइक कैविटी। द टू लंग्स लाइज इन चेस्ट कैविटी और थोरोइक कैविटी। ये दोनों लंग्स होते हैं, कहाँ कौन सी कैविटी में लाई करते हैं? थोरोइक कैविटी। ठीक है जी, द टू लंग्स लाइज इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, या दूसरा नाम क्या उसका कह सकते हैं हम, थोरोइक कैविटी होती है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम, जो आपकी नीचे कौन सी होती है? आपका एब्डोमेन आ जाता है, तो जो सेपरेट होती है एब्डोमेन कैविटी से बाय मस्कुलर पोर्शन, यानी कुछ एक मसल्स वगैरह जो होती है बीच के अंदर, तो विच इज सेपरेटेड from abdominal cavity, which is separated from abdominal cavity by muscular portion called डायफ्राम। इसको क्या कहा जाता है जी? डायफ्राम कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखोगे, द लंग्स आर कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती है कोई झिल्ली टाइप की स्ट्रक्चर होती है जी। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। इस लाइन का मतलब देख लीजिए, जो दो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी में या फिर थोरोइक कैविटी में लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंग्स आपके कौन सी कैविटी में होते हैं? तो चाहे चेस्ट कैविटी बता दो, चाहे आप थोरोइक कैविटी में बता दो। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम, जो थोरोइक कैविटी है ये अलग होती है कौन सी कैविटी से? एब्डोमिनल कैविटी से। किसके द्वारा अलग होती है? बीच में कुछ एक मसल्स पोर्शन आ जाता है, यानी मसल्स मांसपेशियों वगैरह का कुछ पोर्शन आ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? डायफ्राम। यानी डायफ्राम क्या होता है? मसल्स होती है और कुछ नहीं होती थी। द लंग्स आर कवर्ड बाय, जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे लंग्स है आपका, ये दोनों लंग्स है, इनके ऊपर कुछ एक लिक्विड सा लगा होता है, कुछ एक झिल्ली सी लगी होती है जो इनको प्रोटेक्ट करने का, जो इनको प्रॉपर फंक्शनिंग का काम करती है, उसी को क्या कहा जाता है जी? प्लूरो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्लूरो कहा जाता है। ठीक है जी, अब जो लंग्स होते हैं वो आपके पंसलियों में स्टोर होते नहीं, पंसली होती है आपकी यहाँ पर, उनको कहा जाता है रिब्स। क्यों स्टोर होते हैं? ताकि आपके लंग्स प्रोटेक्टेड रहे, ताकि बाहर से कोई चोट वगैरह ना लगे डायरेक्ट लंग्स के ऊपर। तो द लंग्स आर enclosed in rib cage
मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। ठीक है जी, इनको क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा जी, लंग्स तक आपका। अब इसके बाद क्या होता है जी, जो आपकी ब्रोंकाई थी, जो आपकी पहुंच गई थी लंग्स के अंदर, आपने देखा होगा, जैसे आपने अंगूर देखा होगा जी, अंगूर में क्या होता है कि बड़ी डंडी होती है, उसके बाद आगे जाके जैसे इस डंडी से छोटी छोटी डंडियाँ निकल जाती है और उन डंडियों के आगे निकल लगे होते हैं जी अंगूर आपके, देखी होगी आपने ये चीज़ें। तो वैसे ही होता है, ये आपकी कहलाएगी विंड पाइप, जो मेन है वो विंड पाइप आगे जाके डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या कह दिया हमने? ब्रोंकाई कह दिया। और ये ब्रोंकाई फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों शाख, ये आगे फिर ब्रांच बन जाएगी इसकी करके, इनको कहा जाएगा ब्रोंकाइओल्स। ठीक है, ब्रोंकाइओल्स कहा जाएगा। और वहीं ब्रोंकाइल्स आगे जाके फिर एंड जहाँ पर होगा अंगूर टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होगी, इनको कहा जाएगा आपका एल्वियोली। क्या कहा जाएगा जिनको? एल्वियोली। आप कंपेयर कर सकते हैं उनसे। तो ये आपका लंग्स तक का पोर्शन इस वीडियो में कवर हो गया जी। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, ठीक है जी, कुछ बिजी था मैं। आगे से आपकी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपकी चलती रहे जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।